Good morning and welcome to you all in the online class of DAV Alok Public School. History portion we have completed chapter 3 till chapter 3, and today we are going to start civics. So chapter 1 democracy, and so today it will be introductions. Um, in this chapter we will study democracy, then different types of government, then key features, social democracy, economic democracy, and making democracy successful. India became independent on 15 August 1947, and from that time onwards, India became democratic country, and today it is the largest democracy in the world. So the visions of India is embodied in the preamble. प्रियम्बल में ही जो इंडिया का जो सपना है वो दिया गया है। तो इंडिया का सपना क्या क्या चीज़ है? सॉवरेन, पहला सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और रिपब्लिक जिसमें कि पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आता है। इकोनॉमिक फ्रीडम में क्या क्या आता है? थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ एंड बिलीफ, ये सब आता है आपका। ये विजन है इंडिया का। तो नाउ लेट्स स्टडी वन बाय वन विद डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र। तो दिस डेमोक्रेसी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से आया है डेमो। डेमो का मतलब होता है पीपुल, लोग, और क्रेशो मीन्स रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो इसलिए डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ द पीपुल और द रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, रूल ऑफ द पीपुल थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। अब अब्राहम लिंकन ने बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी है। तो डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी के दिए क्या कि अब्राहम लिंकन है फॉर द गवर्नमेंट जो है ये लोगों के लिए है, बाय द पीपल, और इसको बनाता कौन है? पीपल लोग बनाते हैं लोग। तो नाउ इसी एंशियंट ग्रीस में कैसा सबसे पहले डेमोक्रेसी जो शुरू हुआ था, माना जाता है कि यह है एंशियंट ग्रीस में। कहाँ पे शुरू हुआ था? एंशियंट ग्रीस में शुरू हुआ था। तो ग्रीस का राजधानी कहाँ पे था? एथेंस था। 510 बीसीई में, 510 बीसीई, 510 बीसीई में शुरू हुआ था। इसके बाद में उस समय जो डेमोक्रेसी था वहाँ का जनसंख्या बहुत ही कम था, इसलिए वहाँ पे डेमोक्रेसी जो चल रहा था वो था डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और जहाँ पे भी लोग एक साथ असेंबल होते हैं लोग और डिसीजन लेते हैं लोग। इसके बाद मेडिवल आया। तो मेडिवल पीरियड में जनसंख्या बढ़ गया। तो मेडिवल में जनसंख्या बढ़ गया, बहुत ही यूरोपियन रूलर्स लोग जो है लोग, वो लोग अपना पॉलिसी बना रहे थे लोग बाय कंसल्टिंग चर्च ऑफिशियल्स। मेडिवल पीरियड में वेस्टर्न पश्चिमी देश में किसके सहायता से लोग सरकार चलती थी? तो चर्च के से चलती थी, चर्च के द्वारा चलती थी, नियम से, बाइबल के नियम से चलते थे। तो और इसी के तहत बना क्या? रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ सिटीजन बन गया। इसके बाद फ्यूडलिज्म, जो कि पश्चिमी के जमींदार के जिस या जमींदार के तरह है, उन लोगों का डिक्लाइन हो गया 4th सेंचुरी में, और लॉ एंड ऑर्डर फिर से कायम हुआ, कानून व्यवस्था कायम हुआ बहुत सारा यूरोपियन कंट्री में। और उन लोगों का एक फीलिंग आया कि नेशनलिज्म के लिए और इस्टाब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसके बाद आता है रिनाइंस ऑफ यूरोप। यूरोप में रिनाइंस मतलब रीबर्थ। रिनाइंस का मतलब है रीबर्थ। सबसे पहले रिनाइंस शुरू हुआ कहाँ पे? इटली में। कहाँ पे? इटली में शुरू हुआ सबसे पहले। तो रिनाइंस में क्या हुआ? पूर्ण जन्म हुआ। क्या चीज़ का? आर्ट का, लिटरेचर का, साइंस का, फिलोसॉफी का, यह सब में फिर से लिखना शुरू किया लोग, कला वाला ये सब शुरू किया लोग। और ह्यूमनिस्टिक रिवाइव ग्रीक लिटरेचर एंड कल्चर, में ग्रीक लिटरेचर भी फिर से पूर्ण जन्म हुआ। तो लेजिस्लेटिव बॉडी केम इनटू बीइंग। उसके बाद लेजिस्लेटिव बॉडी बना, जिसे कंपोज कौन कौन था लोग? एरिस्टोक्रेटिक और नॉन एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज। इंग्लैंड में 1688 में ये बना, 1688 में, जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद में। और रिवोल्यूशन गेव अ ब्लो। इसमें ब्रिटिश किंग तो थी, अभी भी है, लेकिन ये नाम के लिए है सिर्फ। असल कौन चलाता है? जनता चलाता है थ्रू द हाउस ऑफ द पीपुल, सॉरी क्या, हाउस ऑफ लॉर्ड। इसके बाद देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में मोनार्की मतलब है राजा तंत्र।
तो राजातंत्र में राजा पूरा सब चीज़ होता है। तो अभी कहाँ पे राजातंत्र? तो राजातंत्र अभी है सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड किंगडम। तो सऊदी अरेबिया एकदम ये है, सऊदी अरेबिया पूरा राजा के साथ चल रहा है अभी। इसके बाद एरिस्टोक्रेसी है। इसमें क्या है, कुलीन वर्ग के लोग या कुछ प्रिविलेज लोग यहाँ पे शासन करते हैं। तो इसमें आता है इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुछ वर्ग, इंडिया में जो थे लोग क्षत्रिय राजपूत लोग थे लोग, वो एग्जाम्पल दिया जाता है। इसका बाद ओलिगार्ची जो है, ये क्या, गवर्नमेंट रन बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल, छोटा ये ग्रुप ऑफ पीपुल। इसमें एग्जाम्पल कौन आता है? एंशियंट रोम में साउथ अफ्रीका का में जो अंग्रेज लोग थे वो लोग। इसके बाद आता है कौन? थियोक्रेसी का मतलब है क्या, ये क्या बोलता है, जो कि रिलीजियस लीडर लोग रूल करते हैं इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पे रूलिंग होता है। तो ये कहाँ पे चलता है अभी? वेटिकन सिटी में, ईरान में, सऊदी अरेबिया में, ये सब। इसका डिक्टेटरशिप का मतलब है वन रूल आर्मी वन रूल मैन हो गया। और ये क्या बोलता है, इसमें एक आदमी सिर्फ रहता है, राजा राजा नहीं है लेकिन ये आर्मी का कमांडर इन चीफ होता है, जैसे कि जर्मनी में हो गया हिटलर, और म्यांमार में है भी, जैसे पाकिस्तान में पहले थे जनरल जिया उल हक। इसका डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी अभी ये सबसे सभी जगह प्रचलित होने वाला सरकार डेमोक्रेसी है। और ये क्या, लोगों द्वारा चलता है। डेमोक्रेसी दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हमारा देश में जो है इनडायरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बेसी है। तो आजकल सभी देश में अधिकतर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत ही कम है, क्योंकि जनसंख्या सभी देश को बढ़ गया है। थैंक यू।